एक व्यक्ति बोल रहा था, कह रहा कि पास्टर, कह रहा तू ऐसे करता है और जिधर तेरा मन करता है उन्हीं को उठा लेता है, इसका मतलब तू इनसे प्यार करता है, हमसे नफरत करता, हम पीछे खड़े होते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा भाई साहब इनका कनेक्शन है हमारे साथ। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर के साथ कनेक्शन इनका। हो सकता है कह कि आज आप अच्छी प्रार्थना करके आए हो सकता है कह कि आज आप बड़ी बाइबल पढ़कर आए हो सकता है कि आज आपने कोई अच्छा काम किया हो, इसलिए परमेश्वर मजबूर करता है प्रोफेट को, कह कि जा इससे बात कर और इसके पीछे से शैतानी चक्कर खत्म कर यीशु मसीह के नाम में। प्रोफेसी कर और शैतानी चक्कर खत्म हो जाएगा। आपके सामने वो पीछे सरदार खड़ा है, हाथ उठा, यहाँ बुलाया था उसको और कह रहा था मेरा काम नहीं चलता, और यहाँ पर इसका शैतानी चक्कर निकला था कि नहीं? यहाँ एक लड़के ने गवाही दिया था कि नहीं? पीछे सरदार खड़ा है और उस मुंडे को मैंने बुलाया था और आगे, और वो घूमता हुआ चक्कर काटता हुआ गिरा और अगले हफ्ते आया, करा मेरी जॉब लग गई है, मेरा काम बन गया यीशु मसीह नासरी के नाम में। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना चक्कर तुड़वा कर जाते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर से नहीं पूछेंगे मेरा चक्कर किसके साथ है, अपने पड़ोसी से बोलो तेरा चक्कर किसके साथ है? घोड़े के साथ, हाथी के साथ, पेड़ के साथ, पत्थर के साथ, इंसान के साथ, औरत के साथ, आदमी के साथ, बोतल के साथ, तंबाकू के साथ, बीड़ी के साथ, किसके साथ है चक्कर? यीशु के साथ। तो आपका चक्कर खत्म होने वाला, आज शैतानी चक्कर खत्म होने वाला है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज कर देगा, शैतानी चक्कर खत्म होने वाला है। मैं कह रहा हूँ वो परेशानियों का चक्कर खत्म होगा, लेकिन जो लोग इस बात का फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर, दाऊद ने जिस रात फैसला लिया, उसने कहा परमेश्वर मुझे माफ कर दे कि मैंने इस पाप में गिर गया, लेकिन मैं इस शराब को छोड़ता हूँ, मैं इस गंदी आदत को छोड़ता हूँ, कि परमेश्वर मेरा चक्कर खत्म कर। परमेश्वर ने उसका चक्कर खत्म किया, नहीं तो दाऊद अपने टाइम में चर्च नहीं बना पाया। समझ रहे कि नहीं? हो सकता है आप अपनी पत्नी के लिए सुंदर महल ना बना पाए, हो सकता है आज अपने बच्चों के लिए आपने बड़ा कमाया, लेकिन आप उनके लिए कोई जॉब में या कोई बिजनेस नहीं खुलवा पाए, और आपके बच्चे आपके पर उंगलियां उठाते हैं और बोलते हैं तूने मेरे लिए किया क्या है जिंदगी में। लेकिन अगर आज आपको ऐसी सुननी पड़ रही है, तो आज आपकी शर्मिंदगी को परमेश्वर लेने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज आपका इम्तिहान परमेश्वर ने अगर ले लिया है, अगर शैतान ने आपको गिराया है, मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरा परमेश्वर आज रात आपका चक्कर खत्म करेगा, आपसे इतिहास रचवाएगा, आप लोग कामयाब होंगे। आज से जितने लोग ये कह रहे हैं परमेश्वर कि मैं आज से तौबा करता हूं, मैं तेरे साथ कनेक्ट रहूंगा, मैं पश्चाताप करता हूं परमेश्वर, मैं पाप से आज से नफरत करता हूं, अपने पड़ोसी को बोलो, उसकी ओर देखकर बोलो आई हेट यू, क्योंकि किसी न किसी पड़ोसी के साथ शैतान काम करता है। हो सकता है पड़ोस में बैठा हो, चर्च में आके बैठ जाते हैं, बोलते हैं ओए किथे बैठी तू, चर्च नहीं अच्छा, साढ़े चर्च चलना, इधर आ उधर आ। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको निराशा में तोड़ रहे हो, लेकिन हो सकता है आपसे पैसे मांग रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आप अपने लोगों को बोल रहे हैं, जब आप पाप से नफरत करते हैं उस दिन परमेश्वर आपसे प्यार करने लगता है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मैं आज से तुझसे प्यार करता हूं, परमेश्वर मैं नफरत करता हूं शैतान से। बोलो मैं नफरत करता हूं शैतान से, आज से मैं तेरे से प्यार करना शुरू करूंगा। आज मैंने सीखा परमेश्वर के दाऊद के ऊपर कैसे चक्कर आया, अब्राहम के ऊपर कैसे चक्कर आया, याकूब के ऊपर कैसे चक्कर आया, लेकिन परमेश्वर आज मैं उस चक्कर से छूटना चाहता हूं, आज मैं आजाद होना चाहता हूं। अगर आपको विश्वास है आज चक्कर खत्म होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं आपको तरीका बताऊंगा चक्कर से छूटने का। चक्कर से छूटने के लिए शुद्धिकरण कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? सारे बोलो शुद्धिकरण। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा शुद्धिकरण करेंगे आज। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप जाते थे ना पहले शुद्धिकरण कराने, आज शुद्धिकरण होगा आपका। बोलो हालेलुया। मतलब भैंस को घर में लाने से पहले दौड़ में गंदी होती है, उसको नहलाया जाता है। आप एक भेड़ हैं, आपको नहलाया जाएगा। बाइबल बोलती है कि भेड़ को चढ़ाने से पहले उसको नहलाया जाता था और उसको तैयार किया जाता था, और तब उससे भेंट ली जाती थी इस भेड़ की। आज आप किसी भी तरीके से आप समस्या में हो, लेकिन गिनती के 23 के 19 में लिखा कि जिसने आज पश्चाताप कर लिया है, जिसने कह रहा कि गिनती के 23 के 19 में लिखा, कह रहा कि जिसने पश्चाताप कर लिया है, जिसने तौबा कर लिया है, जिसने फैसला ले लिया है कि मैं सुधरूंगा, तो लिखा ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि वो अपनी इच्छा को बदल दे। आज परमेश्वर कह रहा है जिसने आज तौबा कर ली है, मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं, कह रहा मैं आज रात उनके कामों को खोलने वाला हूं। अरे काम खुलवाना है कि नहीं?
कह रहा है कि अगर आज आपने सच्ची तौबा कर लिया है तो आज परमेश्वर आपके कामों को खोलने वाला है। आज पवित्र आत्मा काम करने वाला है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं जिनके नाम GRSMNPK से, Y से, F से, B से, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि एक बड़ी गाड़ी लेने वाले हैं वो लोग। आमीन। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। याद रखना, परमेश्वर कह रहा है मैं इंसान नहीं कि मैं झूठ बोलूं। लेकिन अगर आपने पश्चाताप किया है, आप एक गाड़ी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस साल के एंड में आप गाड़ी लेंगे यीशु मसीह। आमीन। अगर आपने पश्चाताप किया सच्चा, परमेश्वर कह रहा है मैं ईश्वर मनुष्य नहीं हूं। कह रहे कि मैं मनुष्य, कह रहे कि आप बता रहे हैं वहां पर कह मैं आदमी नहीं, कह रहे मैं परमेश्वर हूं। कह रहे कि मैं झूठ बोलूं, मैं मनुष्य नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूं, मैं परमेश्वर हूं। मेरा परमेश्वर कह रहा है अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर आज आप तौबा कर रहे हैं कि परमेश्वर कि मेरे परिवार से जो काम नहीं हुए, पवित्र आत्मा जी अगर उनसे भी कोई गलती हुई है, आज मैं अपना शुद्धिकरण करा के जाऊंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं तेरा शुद्धिकरण करा के जाऊंगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज सारों का शुद्धिकरण होगा आज। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग शुद्धिकरण कराएंगे आज? जो शुद्धिकरण कराएंगे उनका संघर्ष आज रात खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं परमेश्वर मनुष्य नहीं के झूठ बोले। जिन लोगों के पिछले साल वीजे नहीं लगे, मैं फिर कह रहा हूं उनके वीजे लगेंगे। आपका संघर्ष खत्म होगा, आपका संघर्ष खत्म होगा। आमीन बोलने वालों का हालेलुया बोलने वालों का पवित्र आत्मा काम करेगा। बोलो मेरा शुद्धिकरण कर दे परमेश्वर। जब मैं प्रचार कर रहा था, एक लेडीज दौड़ कर आई और वो बोलती, उसने गवाही सुना एक दिन चर्च के अंदर कि एक औरत आकर गवाही दे रही थी, कह रही कि मैं बॉम्बे से आई हूँ, मेरी दोनों ट्यूबें बंद थी और 7 साल से मुझे बच्चा नहीं है, रसोलियां प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। कह रही जैसे ही मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में आई, मेरी ट्यूब खुल गई और आज मैं प्रेग्नेंट हूँ। और वो चंडीगढ़ में अभी थोड़े दिन पहले गवाही देकर गई थी कि 7 साल से बच्चा नहीं था, आज वो प्रेग्नेंट है। जैसे ही उसने गवाही को सुना तो उसी समय वो औरत दौड़ी दौड़ी आई और आकर कहने लगी, कह रही पादरी, कह रही मेरे को भी आशीष दिला दे। मैंने कहा तू भी उस दिन चर्च में आई थी, लेकिन जो मैं उस औरत को बोल रहा था खड़ा तेरे को भी किया था, मैंने दोनों औरतों को खड़ा किया था, लेकिन एक ने मेरी बात मानी, दूसरे ने नहीं मानी और वो चली गई। और जब उसने गवाही सुनी तो वापिस लौट कर आई। इसका मतलब ये था उस औरत ने शुद्धिकरण करा लिया था, लेकिन उस औरत ने कहा था अच्छा अरे ईसाई बनाएंगे क्या, और चली गई कहकर। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मेरी कार को, मेरे पास एक नैनो कार है, कितनों ने देखी है मेरी नैनो कार? नहीं देखी? इस हफ्ते में आपको फोटो दिखाऊंगा। मेरी नैनो कार मेरे चर्च में खड़ी है, उसको मैंने शो पीस करके रखी हुई है क्योंकि वो मेरी दहेज की कार है। सारे बोलो हालेलुया। तो वो वहां पर नैनो कार मेरी जब खड़ी थी, मैं के लोगों को बोलता हूं, मैंने कहा ये मेरी नैनो कार को लेकर मस्जिद के गैराज में खड़ा कर दो। अगर ये कार अगर मस्जिद बनकर बाहर आ गई तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ चर्च में जाने से ईसाई बन जाते हैं लोग। अगर आप इस बाइबल के अंदर ईसाई शब्द देखो, मैं कह रहा हूं मैं आपको 5 रुपए इनाम दूंगा, कई बार बोलता हूं मैं, लेकिन आपको बता रहा हूं वो औरत सिर्फ इस बात से नाराज होकर चली गई, अच्छा उसको पता ही नहीं मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा। मैं कहा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आज तुम्हें सिर्फ शुद्धिकरण कराना पड़ेगा। हालेलुया। अरे कराओगे कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। आज आपको शुद्धिकरण के लिए एक तेल लाना होगा, पानी की बोतल लानी होगी, खीरे लाने होंगे, पकोड़े लाने होंगे और थोड़ी घिया और एक कंगा मेरे लिए लाना होगा। आपका आज मैं शुद्धिकरण करूंगा। बोलो हालेलुया। आप तैयार है कि नहीं? जो लोग पाप में हैं, जो लोग कर्जे में हैं, बीमारियों में हैं, समस्या में हैं, आज मैं ऐसा शुद्धिकरण करूंगा। लेकिन आपको मैं 1 घंटा दूंगा, उसके बाद अंदर अंदर आपको कंगा लाना पड़ेगा, खीरा, खरबूजा, टमाटर, बैंगन, और पैसे तो आप लाएं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ऑयल लाना पड़ेगा, पानी लाना पड़ेगा, शुद्धिकरण करूंगा मैं आज आपका। तैयार हो क्या? नहीं? उस औरत आई और बड़ा सारा सामान लेकर आई, बोल दी प्रॉफिट मेरा शुद्धिकरण कर दो। देखो मैं कंगा भी लाई हूं आपके लिए, देखो मैं ना फेयर एंड लवली क्रीम भी लाई हूं, देखो मैं आपके लिए ना साबुन भी लाई हूँ, देखो मैं आपके लिए ना पैंट भी लाई हूँ, मैं आपके लिए कोट भी लाई हूँ। मुझे पता आप नीला ही कोट पहनते हो, मुझे पता आपके पास एक ही कमीज है, व्हाइट कमीज, आप व्हाइट कमीज भी लाई हूँ। मेरा शुद्धिकरण कर दो, मेरा ये लो पैसे ले लो, शुद्धिकरण कर दो। मैंने कहा ऐसे नहीं होगा शुद्धिकरण। बाइबल में चलते हैं हम, देखो फटाफट शुद्धिकरण कैसे हुआ। उत्पत्ति की किताब में कह रहा याकूब के 2 बच्चे थे, मतलब बच्चे तो होंगे लेकिन वहां पर 2 बच्चे ज्यादा समस्या में थे, और
उसके 2 बेटे, बेटियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बेटे कह रहा समस्या में थे। याकूब उत्पत्ति की किताब, जेनेसिस की किताब, उसका 35 चैप्टर, उसका 2 हम पढ़ेंगे, दिखाएंगे स्क्रीन पर कि वहां पर क्या लिखा। कह रहा है कि जब उसके बच्चे समस्या में थे, जब वो शैतानी चक्कर में थे, उसका पीछा कर रहे थे, शैतान बार बार पीछा कर रहा था, तो उसी समय याकूब ने क्या कहा, देखो लिखा, तब याकूब ने अपने घराने से उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराए देवता हैं उन्हें निकाल फेंको। आगे क्या लिखा, और अपने अपने को शुद्ध करो, अपने वस्त्र को बदल डालो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कई चीजें कह रहा है याकूब के घराने में, कह रहा है जो उसको अशुद्ध कर रही थी, मतलब कह रहा है कि जो उसकी समान अशुद्ध कर रहे थे। हो सकता है कह रहा है कि आप परमेश्वर को कह रहा है किसी वस्तु के अंदर ढूंढ रहे हो, लेकिन परमेश्वर किसी वस्तु में नहीं है। उसने कहा जिस दिन तुम इसको कह रहा निकाल दोगे, कह रहा है कि जो अशुद्ध चीजें जो आपको अशुद्ध करती हैं, जैसे शराब, बीड़ी, सिगरेट, कह रहे हैं कि ये आपको अशुद्ध करती हैं। कह रहे हैं कि व्यभिचार, बाकी चीजें आप समझदार हैं, जो उनसे मैं कह रहा हूं कि आप समझदार हैं, उनको जब निकाल देते हैं कह रहे अपने दिमाग से, अपने विचारों से, कह रहे हैं कि ये पाप की चीजें जो आपको पाप में डालती हैं, कह रहे हैं जो वो चीजें जो आप निकाल देते हैं, तब कह रहा है उस दिन आगे लिखा, उसी के आगे पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा अगले वचन में, उसी के 5 को पढ़ेंगे हम, 35 के 5 को। देखो क्या हुआ, कह रहा है कि 35 के 5 को पढ़ते, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़े। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा बैस समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि सुनो, जिस दिन उन्होंने कह रहा है कि निकाल दिया, जिस दिन उन्होंने अशुद्ध वस्तुएं निकाल दी, कह रहा है शैतानी चक्कर खत्म हो गया। और लिखा बाइबल में, उस दिन से, किस दिन से, उस दिन से, कह रहा है जिस दिन से उन्होंने अपने दिमाग से निकाल दिए ये चीजें कि अब मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा, अब मैं किसी को भी अपना बाप नहीं बना लूंगा, किसी को भी अपनी मां नहीं बना लूंगा, मैं कहीं भी देखकर सिर नहीं झुका लूंगा। कह रहा है परमेश्वर ने कहा, कह रहा उस दिन से शैतानी ताकतों ने कह रहे कि याकूब के घराने में जो उसके बेटे थे उनका पीछा करना बंद कर दिया। मैं कह रहा हूं आज, अगर आज आपका पीछा आपको लग रहा है कि जब आप चलते हैं आपके पीछे कोई है, आप सोचते हो, जब आप नींद में होते हो आपको लगता है कोई मुझे चंड मारने आ गया है, आपकी नींद में कोई है, आपको लग रहा है कि आप बिजनेस में जा रहे हो, आपके पीछे कोई है, आपके किचन में कोई है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी पढ़ाई में कोई है, आपको लग रहा है मेरे बिजनेस में कोई है, मैं कह रहा हूं कि आज मेरे परमेश्वर आपका शुद्धिकरण करने वाला है। अपने हाथों को उठाओ, उसने यीशु मसीह के लहू से आपको शुद्ध कर दिया है। आज यीशु का लहू अपने ऊपर लगाना स्टार्ट करो। आज कहो परमेश्वर कि मैं अपने घराने पर, अपनी संतान पर, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, अपने ऊपर अगर कोई गुनाह हो गया है, आज यीशु तेरे लहू से शुद्धिकरण करा लेती हूँ। आज मैं पश्चाताप करती हूँ परमेश्वर, आज तेरा लहू मुझे शुद्ध करे। अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर आज रात आपके पीछे जो चल रहा है शैतान, अगर आपके बिजनेस में पीछा कर रहा है, आज रात मेरा परमेश्वर उसे घुड़कने वाला है, आज पीछा बंद होने वाला है। आज आपके बिजनेस का पीछा शैतान बंद करना शुरू करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि उसकी हिम्मत नहीं है, लिखा वहां पर, कह रहा उस दिन से याकूब के घराने के दुश्मन, कह रहा कि जो उसके दुश्मन थे उन्होंने पीछा करना बंद कर दिया। आज हो सकता है कर्जा आपका दुश्मन हो, आज बीमारी आपकी दुश्मन हो, आपकी परिस्थितियां, आपके हालात आपके दुश्मन हो, लेकिन अगर जिस दिन से आपने कह रहा कि जिस दिन से इस बात का फैसला ले लिया कि मैं अब पाप से नफरत करूंगा, अब मैं जीसस के साथ कनेक्ट रहूंगा, अब मैं यीशु के साथ कनेक्ट रहूंगा, अब मैं प्रॉफिट के साथ कनेक्ट रहूंगा, इस चर्च के साथ कनेक्ट रहूंगा, अब मैं आपसे नफरत करूंगा, अब से मैं प्रार्थना करूंगा, अगर मेरा काम कहीं अड़ा होगा मैं परमेश्वर से पूछूंगा परमेश्वर मेरी गलती क्या है मुझे बता दे। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों को कह रहा है कि जाओ उनसे जाकर कह देना कि मैं मनुष्य नहीं झूठ बोलूं, मैं आज रात ही उनके काम खोलने वाला हूं, आज रात ही चक्कर खत्म करने वाला हूं, रात ही आपका पीछा जो कर रहा है उसको बांधने वाला हूं, आज रात आपका पीछा शैतान नहीं, आज परमेश्वर के स्वर्गदूत करने वाले हैं। इस हफ्ते में तुम कह रहे कि एक नई चोट के साथ आने वाले हो, आप अपनी प्रमोशन को देखने वाले हो आज रात यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बोलती है कह रहे कि ठीक राइट समय पर तेरा भला होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। भला कराना है कि नहीं, अपने हाथों को उठाओ, भला कराना है कि नहीं। कह रहा कि एक आदमी प्रचार सुन रहा था मेरा ऑस्ट्रेलिया से 2019 के अंदर 20 के अंदर, और इसी समय उसने देखा, उसने कहा यार उसके घर में दुष्ट आत्माएं थी, बेटी में, परिवार में, बच्चों में, जब वो काम पर जाते काम पर दुष्ट आत्माएं,
ऑस्ट्रेलिया से वो देख रहा था, उसकी आंखों में प्रॉब्लम, कह रहा बार बार कोई चक्कर हो जाता, आंखों पर चश्मे लगे थे और घर बिजनेस सब बर्बाद था। लेकिन उसने एक दिन फैसला लिया कि मैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लूंगा और जो कह रहा और प्रॉफिट जैसा कहेगा मैं उसके साथ कनेक्ट रहूंगा, जैसा बाइबल कहेगी मैं कनेक्ट रहूंगा। वो अन्य जाति व्यक्ति मेरे साथ जब बात कर रहा था, मैंने दिलेरी देखी उस व्यक्ति की और उसने मुझे कहा, कह रहा जैसा जीसस कहेगा आज से वैसा करूंगा मैं, जैसा यीशु कहेगा वैसा करूंगा मैं। मैंने कहा जहां तू जैसा कह रहा है, अब तो अगर वैसा करेगा तो जैसा तू कहेगा वैसा मेरा परमेश्वर करेगा आज से तेरे लिए। आज से वैसा होगा, जैसा तू कहेगा आज वैसा होगा। आज ऐसा नहीं होगा जैसा आज तक प्रभु ने कहा और तुमने किया, लेकिन आज मैं मानता हूं आज तक प्रभु ने कहा जैसा वैसा तुमने किया होगा, लेकिन आज तुम जैसा कहोगे वैसा मेरा प्रभु करेगा तुम्हारे लिए। आज आज तुम्हारे कामों को खोलेगा, आज वो चक्कर खत्म करेगा। और उस व्यक्ति ने जब विश्वास किया करा कि वो उसकी लड़की से, उसके परिवार से दुष्ट आत्माएं खत्म हो गई और आज वो जॉब पर जाता है, काम खुल गया, मकान बन गया। कह कि जो बिजनेस कर रहा था बिजनेस में भी आशीष मिला, क्योंकि उसने इस बात को समझ लिया था। पहला पत्रस 5:6 में लिखा, परमेश्वर के हाथ के नीचे, बलवंत हाथ के नीचे दीनता